गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गैस। देखिए जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें जैसे कि आपको पहले बताया कि सॉलिड स्टेट को हम करेंगे +2 में और +1 में आप करेंगे लिक्विड और गैसेज। और आज हम जो बात कर रहे हैं बेटा, हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं। कल भी हमने पढ़ा था भी अपने पास, आपको पता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट हैं, और इन 118 एलिमेंट में से ओनली 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। इन गैसियस स्टेट, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, जैसे कि जो ग्रुप 18 इन द पीरियोडिक टेबल is called noble gases or inert gases. They exist in gaseous state as एटॉमिक फॉर्म। जो ग्रुप 18 है इसमें बेटे नोबल गैसेस हैं, या हम कहते हैं भी वो इनर्ट गैसेस हैं। ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ना वो लॉस करती हैं, और अपने आप में बेटा ये जो हमारे पास है एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं जो गैसेस हैं। जैसे आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेंडॉन, ये सभी एटॉमिक फॉर्म में होते हैं बेटा, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म इज गैसियस स्टेट, वेयर एज, जबकि हम बेटा क्या कहते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वेयर एज सम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर and form diatomic gaseous atom, that is N2, H2, O2, Cl2। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन एक बेटा एटॉमिक फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो दूसरे एटम के साथ जुड़ता है N2 बनाता है, जो नाइट्रोजन गैस बनती है, और ये 2 है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म कह रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे H2, O2, Cl2 एटसेट्रा। तो जैसे मैंने ऊपर बताया आपको भी 11 एलिमेंट से बेटा जो एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के गैसियस स्टेट के अंदर, तो हमारे पास ये एलिमेंट भी किस में होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। इसके बेस पे हम अगर बात करें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, जो गैस होती है
उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटे? फर्स्ट तो देखो आप लोगों को पता ही है बेटा, भी इसकी क्या होती है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर डेफिनेट शेप। मतलब हम कहेंगे नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, भी इसकी जो शेप एंड वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होती है बेटा। दूसरा, जो डिफरेंट गैसेस होती है बेटा, जब हम उनको मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद वो हमें होमोजीनियस मिक्सचर के रूप में दिखाई देती हैं। मतलब ए गैस इज होमोजीनियस, दैट इज क्या कहेंगे भी, जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एग्जाम्पल आप देखें, अपने पास एक ये टैंक है बेटा, N2 गैस के पार्टिकल्स हैं, इसको हमने एक दूसरे पाइप से कनेक्ट कर दिया दूसरे टैंक से जिसमें हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल हैं, और सेंटर में बेटा एक वाल इसके अंदर लगा हुआ है। जब हम इस वाल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो जो नाइट्रोजन के पार्टिकल है वो बेटा कहाँ आएंगे, हाइड्रोजन वाले में, और हाइड्रोजन के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन में। तो ये दोनों मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे NH3, जो क्या है, अमोनिया गैस। तो इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बेटा एटम्स हैं वो यूनिफॉर्म होंगे, उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी बेटा। फिर हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट, इसमें आप देखेंगे भी इट्स molecules exert pressure equally in all the direction of container। भी जिस भी बर्तन में आप गैस डालेंगे वो जो उसकी वॉल्स होती हैं उन सभी पे इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इसके अलावा जैसे फोर्थ पॉइंट है भी इट कैन बी डिफ्यूज इजीली, तो वो मैंने बेटा पहले ही बताया ऊपर वाले स्टेप में भी, जब नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो ये डिफ्यूज हो जाते हैं आपस में और अमोनिया गैस बनाती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट यही रहेगा, इट कैन डिफ्यूज इजीली, आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट में आप कहेंगे भी जो गैसेस है, गैसेस हैव लो डेंसिटी वेयर एज liquid and solids have high density, इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है बेटे। ठीक है, एक और हम कह सकते हैं कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस जो है वो कंप्रेस होती है टू ए स्मॉलर एंड स्मॉलर वॉल्यूम अंटिल इट लिक्विफाइड। क्या कह सकते हो आप, अंडर इंक्रीज प्रेशर, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बेटा ये कहते हैं भी ए गैस कैन बी compressed स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, until its volume liquefies।
5। जब तक ये जो गैस है लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाएगी, ये कम होती जाएगी इसकी वॉल्यूम, मतलब वो कंप्रेस होती जाएगी बेटे। तो ये क्या रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे बेटे, ठीक है। अब इसी के बेस पे अगर हम बात करें प्रेशर की, जो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, तो जो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर है बेटा, इसमें आप देखें भी किसी भी बर्तन में, कंटेनर में आप कोई बेटा गैस ले रहे हो और वो क्या करेगी, उसके अंदर प्रेशर एग्जर्ट करती है। लाइक आप एग्जांपल लीजिए अपने घरों में जो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आप देखते हैं खाना पकने की जो हमारे को बेटे उन्होंने निशानी है, वो क्या, उसकी विसल बजनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है, प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से होती है। तो होता क्या है भी जो गैसेज है वो फोर्स एग्जर्ट करती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पर यूनिट एरिया ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर इज नोन एज प्रेशर। अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़ जाए प्रेशर की, तो आप क्या कहेंगे, द फोर्स exerted by the gas molecules on the walls of the container is known as प्रेशर। उसको आप क्या नाम दोगे, प्रेशर का दोगे, क्योंकि बेटे हम कहते हैं भी जो भी गैस होती है उस गैस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मॉलिक्यूल बेटा उस कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर, ये बेटा अपनी प्रेशर की डेफिनेशन थी। इसमें आप लोग देखते हैं भी जो कंटेनर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं बेटा, उसके ऊपर सभी डायरेक्शन से क्या होता है, फोर्स लगता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं भी जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पे, टू फैक्टर पे, ठीक है। प्रेशर exerted by a gas depends on two factors। कौन से है टू फैक्टर? फर्स्ट है बेटा फोर्स exerted by the गैस मॉलिक्यूल, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर कोलिजन, ब्रैकेट में इसमें लिखा हुआ है वी डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वो मैंने लिख चुका हूं मैं। वी एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल पर कोलिजन मीन्स जब वो पार्टिकल बेटे आपस में टकराते हैं ना, उनमें कोलिजन होता है, तो उससे जो फोर्स लगेगा एक तो उस पर डिपेंड करेगा। और नंबर टू आप कहेंगे भी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, भी जिस भी कंटेनर में आप ये कर रहे हो उसमें पर यूनिट एरिया में कितनी बार जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो हो रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। इट डिपेंड्स ऑन द molecules of per unit वॉल्यूम। तो ये दो फैक्टर है जिनके ऊपर बेटा डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं भी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स पर कोलिजन के।
और ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया। तो ये बेटे आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स पर यूनिट कोलिजन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, मतलब उसमें कितने एरिया में जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो टेक प्लेस करता है। इसके बाद बेटे हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में देखो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो है मास। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भी अपने पास सिस्टम होते हैं बेटे, और सिस्टम में आपने पढ़ा था भी अपने पास बेटा क्या होता है, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। इसमें FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड, भी लंबाई मापने के लिए आप फुट का इस्तेमाल करते हो, वजन के लिए पाउंड का, टाइम के लिए सेकंड का। फिर आया MKS, लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। CGS सिस्टम, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, वजन के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। फिर क्या हुआ, पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग जो ये हमारे पास बेटा मेजरेबल क्वांटिटीज थी वो जो है तय की गई, तो उनको क्या नाम दिया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो आप देखते हैं भी जो मास है, मतलब जो गैस होती है उसका जो मास है बेटे हम जो है क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। आप एग्जांपल ले लें भी हमारे घर में जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका टोटल वेट लेंगे। क्या लेंगे, टोटल वेट। उसके बाद जब वो बेटा एम्प्टी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो एम्प्टी सिलेंडर वेट ये अपने पास आएगा, तो आपको पता चलेगा भी इसमें कितनी गैस है। हम लोग देखते हैं जनरली जो सिलेंडर है बेटा ये 31 किलोग्राम का होता है, और जो वेट ऑफ गैस है, वेट ऑफ गैस वो बेटे कितनी होती है, 14.2 किलोग्राम। तो एम्प्टी सिलेंडर का वेट कितना रह जाएगा, वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर 16.8 किलोग्राम। और ये बेटे डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर भी, जो कंपनी ने सिलेंडर बनाए हैं उसका क्या उन्होंने जो वेट है वो तय किया है। तो इस बेस पे आप कहेंगे भी वेट द वेसल, हम उस बर्तन का, उस सिलेंडर का वजन करेंगे जिसके अंदर हमने गैस भरी हुई है, टोटल वेट आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, खाली सिलेंडर का वेट करेंगे, तो उसके अंदर जो है आप देखेंगे भी जब भरे हुए के अंदर से खाली का मास आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो गैस का मास है वो आ जाएगा। और हम कहते हैं भी जो गैस है इसमें बहुत सारे बेटे क्या होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन या मोल्स होते हैं। तो हम कहेंगे भी जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n, किसके बराबर है, वेट ऑफ गिवन गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस। भी गिवन वेट जो था गैस का आप उसे डिवाइड कर देंगे जो मोलर मास ऑफ गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट जो आता है बेटा वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप कोई भी एक कंटेनर लेते हो और ये कंटेनर बेटा क्या है, 3 डायमेंशनल है, तो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी बेटा ब्रेड्थ होगी और ये इसकी हाइट होगी। ठीक है जी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। और हम इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इट मीन्स जो वॉल्यूम है
किसके बराबर आ जाएगी, मीटर क्यूब के, क्योंकि लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं यार। तो हम क्या कहते हैं वॉल्यूम को, विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। भी हमने वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो क्या होगा, भी सिलेंडर में आपने कितनी गैस फिल की हुई है। क्योंकि देखो वेट बेटा क्या होता है, उसका पूरे का वेट जब वो फिलअप है, और वॉल्यूम की हम बात करें भी अंदर से वो कितना होलो है सिलेंडर। तो आप कहते हैं भी जो एक सिलेंडर है उसमें टोटल 14.2 किलोग्राम जो गैस है वो आ सकती है, तो जो उसका वॉल्यूम है वो कितना होगा, 40.2 मीटर क्यूब, क्योंकि उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो अपने को बेटा दे रखी होगी यहाँ पे। तो हम डेफिनेशन में कहते हैं वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। भी जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या होता है, भी वो उस वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो बेटा उसकी वॉल्यूम कहलाएगी। यूनिट की बात करी मैंने आपको बताया भी मीटर क्यूब लेते हैं आपको पता है भी 1 लीटर बेटा किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो कितने के बराबर होएगा, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और जो 1 मीटर क्यूब है ये बेटे 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और अगर हम इसको देखें भी 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, अपने पास 1 डेसीमीटर क्या था, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसकी वैल्यू अगर मैं रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रेशर के मेजरमेंट की, भी प्रेशर को किस तरह से मेज़र किया जाता है। तो देखिए जो प्रेशर है बेटे इसमें हम क्या देखेंगे, भी जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास एक डेफिनेशन करेंगे बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें आप क्या कहेंगे, द प्रेशर exerted by the gas molecules on the surface of earth, किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, तो वो क्या कहलाएगा बेटा हमारा प्रेशर। तो देखो ये लिख रखा है इसमें, विद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहेंगे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, और ये जो गैस मॉलिक्यूल बेटे आप बात कर रहे हो ना, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये किस में है, ये बेटे एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास प्रेशर है उसके अंदर इसको आप लेंगे तो डेफिनेशन आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें आपके पास प्रेशर मापने के लिए बेटा जिस अपरेटस का यूज़ किया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। ये बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर को मापने के लिए। हम क्या करते हैं, एक ये टैंक लेते हैं बेटा, इस टैंक में आपने क्या किया, एक मरकरी से भरी हुई हमने इसमें टेस्ट ट्यूब लगा देंगे और ये यहाँ तक बेटा क्या है, फिलअप है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। ठीक है, और वो कहता है भी हम ये जो सरफेस है इसका कंटेनर का, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगाएंगे। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, तो बेटा इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। आप जनरली देखें, हम घर पे एक डब्बे में पानी भर के और भरी हुई बाल्टी के अंदर डुबोते हैं तो क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन एक खाली डब्बे को आप उसके अंदर जो है बेटे करेंगे ना, तो खाली डब्बे में पहले क्या आपको फोर्स महसूस होगा, और एक बार उसमें अगर लिक्विड चला गया उसके बाद वो फिलअप हो जाएगा। तो हुआ क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। और हम कहते हैं बेटा ये जो प्रेशर है ना, ये जो हमारे को दिया हुआ है ये किसके बराबर होता है, जो H है वो 76 सेंटीमीटर या 760 mm के बराबर होता है, जो ये प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। और इसमें ये पे देख रहे हो अभी खाली है, वैक्यूम है यहाँ पे, वैक्यूम, और ये बीच में क्या भरी हुई है आपने, मरकरी भरी हुई है। तो हमने डेफिनेशन में जैसे पढ़ा, आपने क्या पढ़ा भी, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं किसके द्वारा, बाय द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है ना उनके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, किस पे, जो सरफेस ऑफ अर्थ है बेटा उसके ऊपर, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। तो आप जब देखेंगे भी इसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा तो इसका लिक्विड का लेवल इसके अंदर भी हाई होगा, तो एक H हाइट तक इसमें जाएगा। आप देखते हैं बीपी की जो मशीन होती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो उसमें हमारे हाथ पे बेटा उसको लपेट देते हैं, तो जब उसमें क्या करते हैं वो गैस फिल करते हैं, तो आप देखते हैं भी जो हाथ है हमारा वो बेटे सिकुड़ता जाता है। जो उसने कपड़ा लपेटा, मीन्स वो प्रेशर इतना लगाता है कि जो हमारे हाथ की वेन्स होती हैं वो दब जाती हैं। और वो कितना प्रेशर लगाएंगी, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, एक तो हमने बाहर से लगा दिया, उसके बाद हम उस प्रेशर को छोड़ देंगे और नहीं लगाएंगे। और अब हमारी जो वेन्स हैं वो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाएंगे जिससे वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। कभी देखा हो आपने, जब पंप किया जाता है तो मरकरी का लेवल हाई चला जाता है और वो छोड़ देते हैं, वो एक लेवल पे आके क्या होता है, बराबर हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो उसके बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे प्रेशर की। अब हमें पता है प्रेशर बेटा क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसके अंदर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन a डिवाइड बाई एरिया a। बट वी आल्सो नो जो डेंसिटी है बेटा रो किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। और मास किसके बराबर आ जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये प्रेशर था, ये हम जानते हैं प्रेशर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। ये मास की वैल्यू बेटा हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, जो प्रेशर है हो जाएगा रो इंटू में v इंटू में एक्सेलरेशन डिवाइड बाय में एरिया a। बट वी आल्सो नो जो वॉल्यूम है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट के बराबर होता है। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या हो गया बेटा, हाइट h। अब ये वैल्यू हम फर्दर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो प्रेशर देखो बेटा रो इंटू एरिया a इंटू में हाइट h इंटू में क्या होगा, एक्सेलरेशन a और डिवाइडेड बाय में एरिया a। ऐसे a कट गया। आल्सो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है
इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेविटी। हम इसको रिप्लेस करेंगे ग्रेविटी से। बिकॉज क्यों रिप्लेस करेंगे बेटा? बिकॉज जो आप देखोगे भी जो लिक्विड या सॉलिड होते हैं उनकी तो क्या होती है, ग्रेविटी होती है, जिस वजह से वो नीचे आ जाते हैं। बट गैसेस की कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो वो कहाँ जाते हैं? ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, बिकॉज गैसेस हैव नॉट डेंसिटी। तो आप इसको जी लगाएंगे तो अपने पास प्रेशर क्या हो जाएगा? रो इंटू एच इंटू में जी। तो मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? रो एच जी। ये अपने पास एक फार्मूला आ जाएगा बेटा। ये देखो इसने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो जो ग्रेविटी है बेटे, ग्रेविटी इसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। और जो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हम कह देते हैं भी कई समटाइम्स बेटा 1 बार के बराबर भी है। और 1 बार मतलब ये 76 सेंटीमीटर भी है और 760 मिलीमीटर के बराबर भी होता है। तो ये अपने पास क्या आएगा? एटमॉस्फेयर आ जाएगा इसके अंदर। सेम बेटा अगर आप बैरोमीटर की बजाय एक दूसरा अपरेटस लेते हैं मैनोमीटर, तो उस मैनोमीटर में भी देखो यही होता है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है इसका, दिस इज। तो इस मैनोमीटर में भी आप देखेंगे कि जब गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो ये जो लेवल है बेटा इसका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भी सिंपल हमारे पास ए डायग्राम है। फिर बी डायग्राम में जब हमने क्या किया, एयर प्रेशर बढ़ाया तो ये इसकी जो हाइट है देखो पहले कितनी थी बेटा? यह थी, और अब देखो ये कितनी होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर बेटे आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि टेम्परेचर मापने के लिए 3 स्केल का यूज किया जाता है। टेम्परेचर फर्स्ट आपने देखा था सेल्सियस। सेकंड बेटे हम इसके अंदर अगर बात करें तो वो क्या होता है हमारा? फ़ारेनहाइट। इसको एफ से यूज किया जाता है। और थर्ड क्या होगा आपका? केल्विन बेटे। ठीक है, तो इनके जो फार्मूले हैं वो भी अपने पास है। 9/5 सी डिग्री प्लस 32 सेल्सियस दे रखा होगा। केल्विन निकालना है, टी के इक्वल टू सी डिग्री प्लस 273 केल्विन। और अगर सेल्सियस कैलकुलेट करना है तो इस फ़ारेनहाइट के फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। ये बनेगा 5/9 F-32। तो इसकी सहायता से आपने बेटा कैलकुलेट करने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।